नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। आज देश की सबसे बड़ी खबर है, सबसे कम समय में सरकार तोड़ने और बनाने का रिकॉर्ड। लालू, नीतीश और मोदी का युद्ध हमारा भी विषय हो सकता था, मगर हमने मुद्दा बनाया 100 रुपए किलो टमाटर को, क्योंकि इसका सीधा असर आप पर पड़ रहा है। इसे लेकर हम सीधे संसद में गए। फिर क्या क्या हुआ, देखिए हमारी खास पेशकश। जी हां, संसद में टमाटर ले लो। क्यों हम ये कह रहे हैं? हम वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाहे कृषि मंत्री हो या मोदी सरकार के अंदर कोई भी नेता, उनके पास इसका कोई समाधान नहीं है। जवाब मिल रहे हैं बेतुके से, अनमने से जवाब, और आम इंसान इसमें पिस रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मोदी सरकार में इंसान की जान छोड़ के हर चीज महंगी हो गई है। इंसान की जान बहुत सस्ती हो गई है। आलू के दाम कितने सस्ते हैं, दूसरी सब्जियों के दाम कितने सस्ते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि ये एक लोग स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर किसी चीज का भाव बढ़ा सब्जियों में तो उसके वैकल्पिक के रूप में दूसरी सब्जियां ले लेता है। जिस टमाटर की महंगाई से हम और आप परेशान हैं, क्या सांसदों को उस परेशानी का तनिक भी एहसास है? एक तरफ टमाटर है और दूसरी तरफ देश की संसद। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता आज बारी बारी से सभी पार्टियों के सांसद से इस बारे में सवाल पूछेंगे कि जब टमाटर हमारे बजट को बिगाड़ रहा है, क्या वही परेशानी देश के माननीयों को भी हो रही है? आज ये साफ होगा कि जो टमाटर आपके लिए और हमारे लिए आज की तारीख में इतनी बड़ी चीज हो गई है, क्या वो संसद के लिए भी उतनी ही बड़ी चीज है भी या नहीं। चीजें महंगी हो जाएं तो आम आदमी या तो उसे कम खाता है या खाता ही नहीं है। पर ऐसे में सांसद क्या करते हैं? तरस रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों के पहुंच से हमारे जैसे, मैं नहीं कहता कि सब एमपी, लेकिन मेरे जैसे आदमी को तो बहुत दिक्कत हो रही है। अरे लास्ट तो हम लोग टमाटर पैदा करने वाले इलाके से हैं। 20-20, 25-25 रुपया में हम लोग 2.5 किलो लाते थे। हम तो लाते हैं वहीं से, यहाँ बहुत कम खरीदते हैं, लेकिन अब तो पहुंच से बाहर है। अब महंगे टमाटर पर सरकार को घेरने में देर नहीं लगी, लेकिन आखिर ये टमाटर महंगा हुआ क्यों? क्या किया संसद ने पिछले आधे महीने से महंगे टमाटर को सस्ता करने के लिए? इन सवालों का जवाब भी लेंगे। पर महंगे टमाटर पर दर्शक की समझ को मजबूत करने के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा की है हमारे रिपोर्टर्स ने। पहले उसको समझ लीजिए। साल में 2 बार देश में टमाटर की फसल होती है, जाड़े में पहली और गर्मी में दूसरी। इस वक्त जो टमाटर बाजार में आ रहा है वो फरवरी से जुलाई के बीच होने वाली फसल है, जो देश के 3 राज्यों में मुख्यतः होता है। ये राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। इस समय पूरा देश इन्हीं 3 प्रदेशों के टमाटर पर निर्भर है। उत्पादन सीमित और उपभोग असीमित। ऐसे में समझिए कि टमाटर 100 रुपए किलो का कांटा कैसे पार कर गया। टमाटर की जाड़े वाली यानी साल की पहली फसल की सही कीमत नहीं मिली, तो हताश किसानों ने कर्नाटक में फरवरी मार्च में कम फसल बोई। तेज गर्मी और कम बारिश की वजह से फसल बर्बाद हुई। महाराष्ट्र में भी मौसम के कारण फसल पर असर पड़ा, यानी कम फसल हुई तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के कम उत्पादन ने हिमाचल में टमाटर के बम्पर उत्पादन के दाम बढ़ा दिए। इस तरह केवल हिमाचल के टमाटर पर देश की निर्भरता की वजह से टमाटर के दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच गए। टमाटर को 100 रुपए प्रति किलो पार हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं। इलाहाबाद से गोरखपुर तक प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सुनिए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल से। इसके लिए कोल्ड चेन बनाने की बात है। मान लिया टमाटर है, अंगूर है, इसे जब तक आप हाई कोल्ड चेन्स में नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर से न इसको हम बहुत दिन तक प्रिजर्व कर पाएंगे। उत्पादकता इतनी हो गई थी कि उसको दाम नहीं मिल रहे थे। अब आज जब उसकी थोड़ी कमी हुई तो ये डिमांड एंड सप्लाई एक तरह से अर्थशास्त्र का प्रश्न भी है।
तो उस समय है। और इसीलिए प्रोत्साहित जो हम कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि नीति में और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कि हम इस तरह के भी आइटम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज करने के लिए कोल्ड चेन की स्थापना करें। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल टमाटर की कीमत कम करने के लिए जिस राष्ट्रीय कृषि नीति का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में हमने थोड़ी रिसर्च जुटाई है। आप भी ध्यान से देखिए, आंखें खुल जाएंगी। जिस कोल्ड स्टोरेज का जिक्र सांसद जगदंबिका पाल कर रहे हैं उसकी सरकारी आंकड़ों में सिर्फ देश में 10% कमी है। देश में 7,645 कोल्ड स्टोरेज में 350 करोड़ टन सब्जी रखी जा सकती है, जबकि पिछले साल सिर्फ टमाटर का ही उत्पादन 2 करोड़ टन के करीब हुआ। बाकी सब्जियां और उपज अलग है। और तो और अभी 95% कोल्ड स्टोरेज तो प्राइवेट हाथों में है। सोचिए कब तक सरकार की नीतियों से किसानों का टमाटर कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचेगा। अब कृषि नीति की हालत देख लीजिए। 10 साल पहले 2007-2008 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए की गई। राज्यों की योजनाओं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसका फंड इस्तेमाल होता है। लेकिन मोदी सरकार के दौरान क्या हुआ, आंकड़े बता रहे हैं। 2014 में 9,864 करोड़ रुपए की राशि तय की गई। 8,364 करोड़ रुपए दिए गए, खर्च हुए 8,219 करोड़ रुपए, यानी केवल 83%। 2015 में राशि घटी, 4,470 करोड़ रुपए तय किए गए, 3,918 करोड़ रुपए दिए गए, 3,785 करोड़ खर्च हुए, यानी केवल 85% रकम खर्च हुई। लेकिन 2016 में 5,371 करोड़ रुपए तय हुए, 3,878 करोड़ रुपए दिए गए, खर्च सिर्फ 2,160 करोड़ रुपए हुए, यानी खर्च सिर्फ 40% हुआ। और 2017 का हाल तो और भी बुरा है। 4,528 करोड़ रुपए तय किए गए, सिर्फ 1,332 करोड़ रुपए दिए गए और एक भी अब तक खर्च नहीं हुआ है। नीतियों के अमल पर नियत के कच्चे सांसद माइक देखकर मुद्दे पर कुछ न कुछ तो ऐसा बोलते हैं जिससे लगे कि जनता का दुख उन्हीं की आंखों से आंसू बनकर बहता है। पर कुछ सांसद ऐसे भी मिले जो टमाटर की महंगाई के मुद्दे पर अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करने लगे। सुनिए कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला को। आम जनता के ऊपर तो असर पड़ा, सांसद होने के नाते आपके ऊपर भी असर पड़ा है या ये? निश्चित रूप से असर पड़ा है। आप लोग तनख्वाहें बढ़ाने नहीं देते हैं, बहुत कम तनख्वाहें सांसदों की, तो सांसदों पर असर तो पड़ता ही है। अब बताइए टमाटर की महंगाई का सांसद की सैलरी से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या तनख्वाह बढ़ जाएगी तो सांसद बढ़ी पगार का इस्तेमाल टमाटर सस्ता करने के लिए करेंगे, यानी सब्सिडी देंगे क्या? जहन में ये सवाल लिए हम आगे बढ़े तो कांग्रेस की ही एक और सांसद रंजीता रंजन मिल गई। हमने टमाटर का जिक्र छेड़ा तो टमाटर महंगाई में पीएम मोदी की एंट्री करवा दी। मैडम हाल फिलहाल में टमाटर खरीदा है आपने क्या? 100 रुपए किलो हो गया है और लोग त्राहिमाम है और दुखी होके बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी चले थे नोट और डॉलर की बराबरी करने और कर दिया टमाटर और सेब को बराबर। कहा जाता है कि सांसदों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है क्या कि टमाटर महंगा हुआ, क्योंकि आप गृहिणी भी हैं? मेरा मायके पंजाब को बिलोंग करता है तो भाई हर दाल सब्जी में टमाटर पड़ता है, तो निश्चित तौर से जहाँ पर 4 टमाटर पड़ रहे थे अब 1 पड़ रहा है। महंगे टमाटर पर बात हुई तो पता चला कि सांसद भी महंगा होने पर इस्तेमाल घटा देते हैं, पर कोई असली मुद्दे पर नहीं आ रहा था कि टमाटर महंगा क्यों होता है। हमें याद आ गई इसी साल फरवरी की तस्वीरें, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश के कुछ और राज्यों में टमाटर का किसान लागत तक वसूल न होने की वजह से सड़कों पर निराश होकर टमाटर फेंक रहा था। तब संसद क्या कर रही थी? दरअसल टमाटर की इस तबाही ने ही 100 रुपए किलो वाले टमाटर को जन्म दिया है। फरवरी से जुलाई वाले सीजन में कर्नाटक और महाराष्ट्र में टमाटर की फसल की बुआई और उत्पादन की कमी का सीधा रिश्ता है टमाटर की महंगाई से। सुनिए हिमाचल की मंडी में हमारी संवाददाता श्रेया बहुगुणा को मिले टमाटर व्यापारी को। इस बार कर्नाटक की जगह वो हिमाचल टमाटर खरीदने आए हैं। बंगलौर में 20 रुपए क्रेट का टमाटर बिका,
खेत से और मंडी लाने का किराया नहीं मिलता था किसानों को, उन्होंने अपना कल्टीवेटर चला के फसल नष्ट कर दिया और वहाँ फसल इस समय नहीं है, इसलिए हम हिमाचल में आए हुए हैं। यही जज्बात संसद में कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा के भी थे। महंगे टमाटर पर उन्होंने जमकर सरकारों को कोसा। सरकार जब दूसरे कामों में ज्यादा उलझ जाती है कि सरकार मेले करवा रही है, नर्मदा उत्सव करा रही है, फलाना उत्सव करा रही है, उनमें इस पे ज्यादा ध्यान हो जाता है, पैसा वहां खर्च होता है, पूरी ताकत वहां लगाते हैं बिकॉज वहां पॉलिटिकल मार्केटिंग हो रही है। तो क्या मोदी राज में ही टमाटर महंगा हुआ है? कांग्रेस सांसद बारी बारी से मोदी सरकार पर हमले तो कर रहे हैं, लेकिन तब क्या हुआ था जब उनकी सरकार थी? यूपीए राज में टमाटर 2013 में 60 से 80 रुपए तक मिलने लगा था। यहां तक कि सितंबर अक्टूबर में दिल्ली में 100 रुपए किलो तक भी हो गया था। टमाटर की महंगाई में हाथ तो यूपीए के भी लाल है। तो क्या सरकारें इतिहास से सबक नहीं लेती? सवाल उठा तो एनसीपी के माजिद मेनन दिख गए। सुनिए टमाटर पर उनकी राय। टमाटर छोड़ देने पड़ेंगे क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आपने हाल फिलहाल में टमाटर खरीदे हैं क्या जा करके बाजार से? कब खरीदे थे? कितने दिनों पहले? अभी मैं यहाँ से सीधा हाउस जन होगा तो पहले टमाटर की बाजार जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई बढ़िया ना सही तो घटिया टमाटर खरीद सकते हैं क्या हम। पर इन दावों और हकीकत में बड़ा फर्क है। जनता की थाली से भले ही टमाटर गायब है, पर पार्लियामेंट कैंटीन में सलाद में धड़ाधड़ टमाटर कट रहा है और टमाटर से बनी चीजें भी बदस्तूर इस्तेमाल की जा रही है। संसद भवन की कैंटीन में टमाटर खाने को भी मिल रहा है और टमाटर की सब्जी भी मिल रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि अब से कुछ वक्त पहले तक संसद भवन की कैंटीन में खाना काफ़ी सस्ता मिलता था, लेकिन जब मीडिया में खबरें आईं तो उसके बाद खाने का रेट करीबन 3 गुना हो गया है और इसी वजह से यहाँ पर खाना सप्लाई करने वाले लोगों के ऊपर एक दबाव भी है। और वो दबाव ये है कि जब वो ग्राहकों से पैसा ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर उतनी क्वालिटी क्यों नहीं दे रहे। कथनी और करनी के फर्क का नतीजा है कि इतना महंगा टमाटर संसद में बड़ा मुद्दा नहीं है। किसी मुद्दे पर यूं ही आते जाते गाहे बगाहे कुछ सांसदों ने इसका जिक्र जरूर किया है। टमाटर, प्याज और आलू तो अब खेत में नहीं उगता, वो तो आप सड़क पे पाओगे और सड़क में टमाटर, प्याज और आलू के साथ आप दूध की नदियां भी पाओगे। ये हाल कर बाजार में ले जाता था टमाटर को किसान तो उलट के चला आता था और अब जब किसान के यहाँ से निकल गया तो पता चला कि टमाटर सेव से ज्यादा महंगा हो गया। पुलिस लगानी पड़ी, पुलिस। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोकसभा और राज्यसभा में किसानों का मुद्दा पिछले कई दिनों से उठा, लेकिन कृषि मंत्री ने जब कल जवाब दिया तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। संसद चल रही है, लोग महंगा टमाटर खरीद रहे हैं, न तो सरकारी इंतजाम हो पाए और न ही सरकारें किसानों को फसल का वाजिब दाम दे पाए कि अगली फसल इतनी हो कि जनता सस्ती सब्जी खा पाए। आप महंगाई से परेशान होइए, सांसद अपना धर्म निभा रहे हैं। चलते चलते आपको बता दें कि जब तक नई फसल नहीं आती तब तक महंगे टमाटरों से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।